राजा हरिश्चंद्र की कहानी। एक सच्चे राजा की। सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और इनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसको पूरा करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले स्वर्ण, गौ, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके पश्चात भोजन को ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को त्याग दिया। समय के कर्मठ ने उनके पत्नी और उनके बेटे को छीन लिया। चलिए जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और तारामती की पूरी कहानी क्या है। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था। जब सुबह आंख खुली तो वे स्वप्न की घटना को भूल गए थे। नित्य के काम निपटाकर जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र आ गए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई। अपने स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं, इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतरवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा कि आपने महल हमको समर्पित किया, वह दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक स्वर्ण मुद्राएं तो दक्षिणा में देनी चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदार बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट के पद पर गए और उन्होंने इसके लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहाँ से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर जाने को कहा। वे वहाँ अयोध्या नगरी के बाहर चले गए। विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर भेज दिए जाने पर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुँच गए। काशी में पहुँचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने माँ गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। रानी तारामती वहां आई और कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं दे। एक पति होते हुए मैं धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारा ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तब वहाँ एक पंडित आ गया। पंडित ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी ने कहा, हाँ हाँ, और अपनी कीमत
मांगी। पंडित ने 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। रानी तारामती ने कहा कि उसने अपने पत्नी धर्म को पूरा किया है, कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दें। अब वह दासी बन गई है, इसलिए वह उनसे दूर जा रही है। इतने में वह पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति में घसीटता, बालों पकड़कर घसीटता हुआ लेकर गया। हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वह रानी, जिसके पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना ही भारी था, आज वह किसी और के घर का चूल्हा फूकेगी, कुएं से पानी भरेगी और दास बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित ने अपनी माँ को दूर जाता देख वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित ने उसको दूर जाने के लिए कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। पंडित ने तारामती अभागन पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं उसको खरीद लिया और ऋषि विश्वामित्र के वचन अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं बाकी थीं। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई। वहां आता हुआ एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र ने ऋण से उष्ण होकर हरिश्चंद्र शमशान घाट पर पहुंच गए। वहां हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को यहाँ पर शमशान पर पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना और कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल पिंड दान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र का पेट भरना पड़ता था। शमशान में सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म को निभाने में लगे रहे।